नमस्कार दोस्तों 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा जेनोसाइड, सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट कहीं अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो है सूडान। अफ्रीका का ये कंट्री आप देख सकते हो, यहाँ पर ये रेड सी है, इसके साथ बॉर्डर टच होता है और कई सारे देश इसके आसपास हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा 2011 में जो साउथ सूडान है वो अलग हो गया था, मतलब एक नया देश बना था। क्या है कि सूडान में अगर आप देखिए तो दो ग्रुप्स के बीच में मेनली काफ़ी बड़ी लड़ाई चल रही है। इनफैक्ट कल से आप एक खबर भी सुन रहे होंगे कि एक इंडियन को भी किडनैप किया गया है। तो ये आप देख सकते हो खबर, विजिबल फ्रॉम स्पेस ब्लडी सैंड्स एक्सपोज दी स्लॉटर ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स इन सूडान। सोच के देखिए, करीब 2023 से अभी तक 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और रिसेंटली काफ़ी कुछ खबरें आ रही थी। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है सूडान के अंदर, क्या चीज़ें हैं, कैसे ये चीज़ें रुक सकती हैं, वो सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए स्टडी आईक्यू पर हमारा जो क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स को लेकर, यूपीएससी 2026 का अगर आप प्रीलिम्स दोगे तो ये जो क्रैश कोर्स है इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसैट, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी और साथ ही साथ इस बार हमने पर्सनल मेंटरशिप निकाला है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर अगर आप इस पर कॉल करेंगे तो सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए सूडान जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर अप्रैल 2023 से, वैसे अगर आप देखो तो पिछले 20 वर्षों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल ही रहा है सूडान में, लेकिन अब ये जो करंट पूरा आप सीरीज देख रहे हो ना, ये अप्रैल 2023 से ब्रूटल सिविल वॉर चल रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं। एक तरफ है सुडानीज आर्म्ड फोर्सेज जिसको एसएएफ कहा जाता है और दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेज आरएसएफ। तो यहाँ पर क्या है कि एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था जो जनरल्स के राइवल्स के लिए, मतलब जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी थी और उसकी वजह से आप समझिए ये आज के डेट में वन ऑफ द डेडलीस्ट एंड मोस्ट डिवास्टेटिंग वॉर में कन्वर्ट हो गया 21st सेंचुरी का, जिसकी वजह से 12 मिलियन मतलब 1.2 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, फेमीन कंडीशन हो गई है। अच्छा, इस कॉन्फ्लिक्ट का थोड़ा सा आपको ओरिजिन बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, एक तरफ आरएसएफ है, दूसरी तरफ एसएएफ है। ये जो आरएसएफ है ना, दैट इज रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ये बेसिकली कहां से आता है, ये आता है जांजावीड मिलिटियाज से। मतलब ये जो जांजावीड मिलिटियाज है ना, ये बेसिकली सूडान में जो डारफुर रीजन है वहां पर एक बड़ा जेनोसाइड हुआ था, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। आपको मैं दिखा देता हूं, ये सूडान का मैप अगर आप देखोगे तो इसका जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये ऊपर कहते हैं इसको नॉर्थ डारफुर और नीचे वाला जो है साउथ डारफुर। तो ये जो डारफुर वाला रीजन है, यहाँ पर 2003 से 2008 के बीच में काफ़ी बड़ा जेनोसाइड हुआ था, बहुत से हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी और इस एट्रोसिटीज़ में ये जांजावीड मिलिटियाज जो है इन्वॉल्व थे और वहीं से ये निकल कर आया आरएसएफ। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था सूडान का, उमार अल बशीर, उसी ने एक्चुअली इसको रीब्रांड कर दिया। जो जांजावीड है इसको रीब्रांड करके आरएसएफ बना दिया और इसका मेन मकसद ये था कि जो इंटरनल इंसर्जेंसीज हो रही है उससे ये फाइट कर सके। अच्छा, जो सूडान का कॉम्प्लेक्स एथनिक और रीजनल डिवीजन है वो भी आपको समझना होगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अरब और नॉन अरब्स के बीच में है और यही वजह है जो आरएसएफ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नॉन अरब लोगों को काफ़ी बड़े तेजी से मार रहा है। इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी जल्दी से आप देख लीजिए। क्या है कि 2019 में जो प्रेसिडेंट बशीर है उसको हटा दिया गया था मास प्रोटेस्ट के बाद और यहाँ पर मिलिट्री और सिविलियंस के बीच में जो कुछ एग्रीमेंट हुआ था पावर शेयरिंग को लेकर। लेकिन इसमें क्या है कि जो दो लोग हैं यहाँ पर, क्या है कि जो सूडान की आर्मी है, जो मैंने आपको बताया ना एसएएफ, सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस, तो इसका जो जनरल था वो एक प्रकार से काफ़ी पावरफुल था, अब्दुल फतेह अल बुरहान, और दूसरी तरफ जो आरएसएफ का कमांडर है मोहम्मद हमदान दगालो। तो ये दोनों अपने अपने प्लेस में काफ़ी पावरफुल थे। 2021 में क्या करते हैं, यहाँ पर सिविलियन रूल को एंड कर दिया जाता है इनके द्वारा मिलकर। लेकिन क्या है, टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया जब आरएसएफ को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई नेशनल आर्मी के साथ। मतलब दोनों का अपना अपना ये पावर है ना। ये जो अब्दुल फतेह अल बुरहान है वो कह रहा था कि मैं मोहम्मद हमदान की बात नहीं सुनूंगा, और जो डगालो है मतलब मोहम्मद हमदान डगालो, वो कह रहा था मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, और इसीलिए पूरा पावर स्ट्रगल चल रहा था। लेकिन अल्टीमेटली आपको एक बार फिर से ये चार्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन पावर में है। एक तरफ है सुडानीज आर्म्ड फोर्सेज, मतलब जो मेन
कंट्री की जो फोर्स होती है ना, जो कि नेशनल आर्मी है एक प्रकार से, एयर पावर को कंट्रोल करती है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करती है, इसका लीडर कौन है? बुरहान, अब्दुल फतेह अल बुरहान। और यहाँ पर इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, मैं आपको बता दूँ, ये सूडान का पूरा मैप अगर आप देखो तो ये जो पोर्ट सूडान आप देख रहे हो यहाँ पर, ईस्टर्न वाला पूरा पार्ट हो गया, जो सेंट्रल वाला पार्ट हो गया, तो ये ज़्यादातर हिस्सा जो है ये इसके कंट्रोल में है, जो सूडानीज आर्मी है उनके कंट्रोल में है। और दूसरी तरफ ये जो आरएसएफ है ना, जिसकी वजह से ये पूरा चीज़ चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा आगे, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इसका है हमदान दगालो। और ये अगर आप देखोगे तो ये जो डारफुर वाला रीजन आप देख रहे हो ना, मेन वेस्टर्न वाला पूरा पार्ट, यहाँ पर इसका कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे फोर्सेज हैं वहाँ पर, जो लोकल एथनिसिटी है, जो कम्युनिटीज़ हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योस होता है। और फॉरेन इन्फ्लुएंस का भी नाम सामने आया, जैसे यूएई जो है, बोला जाता है कि यूएई यहाँ पर इसको आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। खैर, इन सारी चीज़ों की वजह से हुआ क्या? ह्यूमैनिटेरियन कैजुअलिटीज़ आप देखिए, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, मास किलिंग, फेमीन, डिजीज़ यहाँ पर बताया जाता है। और 12 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो पड़ोसी देश हैं यहाँ पर अलग अलग, वहाँ पर ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा रहन सहन नहीं मिल पा रहा है सूडान के अंदर। फेमिन का रिस्क है, आप सोचिए, काफ़ी ज़्यादा भुखमरी हो रखी है, हेल्थ कोलैप्स हो गया है। मतलब सूडान में 80% जो हॉस्पिटल्स हैं या तो डिस्ट्रॉय हैं या तो फंक्शन नहीं कर रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन तो पूछिए, मतलब सेक्शुअल वायलेंस, मास एग्जीक्यूशन, ये बड़े स्तर पर इस समय सूडान के अंदर चल रहा है। मतलब जो क्राइसिस इस समय सूडान में है ना, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी ग्लोबली, जो कि सीरिया और यूक्रेन में जो डिस्प्लेसमेंट्स का नंबर है उसको भी ये सरपास कर गया है। इससे बड़ा आपको एट्रोसिटी और जो जिस तरह का ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी है वो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि फिर अभी क्या हुआ अचानक से? अभी, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबे समय से चल ही रहा है, अचानक से अभी क्या हुआ जिसकी वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं? देखो, यहाँ पर मैंने अभी आपको डारफुर के बारे में बताया। ये जो अगेन आप देखोगे सूडान में ये जो नॉर्थ डारफुर वाला है रीजन, इसकी कैपिटल है अल फशेर, ठीक है। अब अल फशेर में क्या हुआ था, पिछले 1.5 साल से लगातार पावर स्ट्रगल चल रहा है। इसमें सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं, जो सूडानीज आर्मी है, ठीक है, एसएएफ जो मैंने आपको बताया, वो अल फशेर में थी ताकि वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जो आरएएफ के लोग हैं ना, मतलब जो अरब्स को सपोर्ट करते हैं, नॉन अरब्स को मारते हैं, ये जो आरएएफ है, जिनका पूरा रूल आपको इधर देखने को मिलेगा वेस्टर्न साइड में, इन लोगों ने क्या किया था, अल फशेर को घेर रखा था, मतलब पिछले साल अप्रैल 2024 से ही। और अब जाकर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर अल फशेर के अंदर एंटर कर गए हैं, और इसकी वजह से जो सूडानीज आर्मी है उनको वहाँ से भाग खड़ा होना हुआ है। और यही कारण है जिसकी वजह से अल फशेर में बड़े स्तर पर मास किलिंग्स चल रही हैं, एट्रोसिटीज़ चल रही हैं, और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इसको बताया जा रहा है, वॉर क्राइम बताया जा रहा है। और इसीलिए अचानक से ये खबर में आया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2024 से लेकर अभी तक अक्टूबर 2025 के बीच में क्या हुआ है। अप्रैल 2024 में मैंने आपको बताया, ये जो आरएसएफ की फोर्सेज हैं, इन्होंने अल फशेर को एनसर्कल कर लिया था, घेर लिया था यहाँ पर, जो मैं आपको बोल रहा था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी सामान वगैरह आना जाना था वो कुछ हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ये पूरी तरह से घेर रखे थे। और बताया जाता है इसकी वजह से 8 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस हैं, वो ट्रैप हो गए थे। ना उनको खाना मिल पा रहा था, ना पानी मिल पा रहा था, मेडिकल एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। यूनिसेफ का कहना है कि फेमिन लाइक कंडीशन हो गया था। 460% इंक्रीज हुआ था फूड के प्राइसेस में। क्लीन वाटर काफ़ी स्कैर्स हो गया था। कोलेरा आउटब्रेक हुआ, जिसकी वजह से अगेन बहुत से लोग मारे गए। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने वार्निंग दी कि जो सिविलियंस हैं उनको भूखमरी पर छोड़ दिया गया है, मतलब उनके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं और बस वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। मतलब बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। अब होता क्या है कि अचानक से अभी कुछ दिन पहले, मतलब अक्टूबर के एंड आते आते, आरएसएफ ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अल फशेर के अंदर एंटर करेंगे। ये जो शहर है ना, ये पूरा, इसके अंदर ये लोग एंटर कर गए। और फिर यहाँ से जो कत्लेआम स्टार्ट हुआ, जिस तरह से जेनोसाइड स्टार्ट हुआ, उसी की वजह से अचानक से ये चर्चा चल रही है। और ये जो आरएसएफ अचानक से अभी एंटर की, इसके बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि आरएसएफ के जो लोग हैं वो सऊदी मैटरनिटी हॉस्पिटल, उसके अंदर एंटर कर गए अल फशेर में। और वहाँ पर 460 पेशेंट्स, सोचिए, उनको मार दिया गया।
पेशेंट्स को मारा गया वहाँ पर। और यहाँ पर जो विटनेसेस हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया कि आरएसएफ के जो लोग हैं वो एकदम लाठी डंडा मतलब बंदूकें जो आ रहा था उसके साथ आ रहे थे और वहाँ के फैमिलीज़ को मार रहे थे, अबडक्ट कर रहे थे डॉक्टर्स को, नर्सेस को। और उसके अलावा यहाँ पर मास एग्जीक्यूशन और ग्रेव देखने को मिल रहा है। जो सैटेलाइट डेटा वगैरह सामने आए, इमेजेस सामने आई हैं, ब्लड वगैरह नज़र आ रहा है। यहाँ पर कहना है कि बहुत ही डिस्टर्ब्ड सीन जो है, पिक्चर्स सामने देखने को मिले हैं। बोला ये जा रहा है कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाकर आरएसएफ के जो लोग हैं हर घर में घुस के यहाँ पर लोगों को मार रहे हैं। इसके अलावा सेक्सुअल वायलेंस, एथनिक टारगेटिंग भी हो रही है। कई सारे जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया कि रेप, टॉर्चर, डिसअपीयरेंसेस कमिट किए जा रहे हैं आरएसएफ फाइटर्स के द्वारा। और स्पेशली जो नॉन अरब कम्युनिटीज़ वहाँ पर रह रही हैं उनको टारगेट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट कैंप्स लगे हुए थे वहाँ पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग रह रहे थे, उनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट की गई। तो इससे आप समझ पा रहे होगे कितनी दयनीय स्थिति है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो आरोप ये लगाया जा रहा है यूएई के ऊपर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर, कि ये लोग आरएसएफ को काफ़ी सारा वेपन सप्लाई कर रहे हैं। और इसके बारे में एक्चुअली अगर आप देखिए तो भारत के अंदर जो सूडान के एम्बेसडर हैं उन्होंने बताया कि यूएई जो है वेपन सप्लाई कर रहा है। तो ये भी आपको एक सिनारियो देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और सामने आई, पिछले 1-2 दिन से काफ़ी चर्चा चल रही है कि एक इंडियन को अबडक्ट किया गया है। जो आरएसएफ के लोग हैं ना, उन्होंने एक इंडियन जो उड़ीसा से एक पर्सन है, बिलोंग करते हैं, वो वहाँ पर काम करने गए थे, तो उनको अबडक्ट कर लिया वही अल फशेर में। और इसको लेकर आप, और यहाँ पर काफ़ी चर्चा भी हो रही थी कि जो आपका ये आरएसएफ के लोग हैं वो उड़ीसा के पर्सन से पूछते हैं SR के, मतलब शाहरुख खान के बारे में पूछ रहे थे। तो ये भी चीज़ें हैं। अच्छा, इसको लेकर अब सूडान का ये कहना है कि हम इंडिया के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि जो इंडियन अबडक्ट किया गया, किडनैप किया गया, उसको वहाँ से रिलीज़ किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि जो अल फशेर का भी रिसेंट फॉल हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स ऑफ सूडान्स मॉडर्न हिस्ट्री। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डारफुर वाला रीजन है उसमें पहले ही जेनोसाइड हुआ था 2003 से 8 के बीच में, और ऐसा लगता है कि वापस से जो हिस्ट्री है वो रिपीट हो रही है। अनलेस जो ग्लोबल पावर्स हैं अगर वो इंटरवीन नहीं करेंगे, यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेज या फिर कुछ भी अगर इंटरवीन नहीं किया जाएगा, तो एक मतलब और ज़्यादा जेनोसाइड वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से अब डिटेल में क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली सूडान में हो क्या रहा है और अभी का कॉन्टेक्स्ट क्या है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा ऐसा देश है जो साउथ सूडान और सूडान दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? ये आपको बताना है, दोनों के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, जो उनके नेबरिंग कंट्री हैं। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं इस साल, प्रीलिम्स का स्पेसिफिकली, अगर आप क्रैश कोर्स चाहते हैं तो ये परफेक्ट बैच आपके लिए होने वाला है। यूज दिस कोड अंकित लाइव। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP बैच उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों, बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना UPSC 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।